जय हिंद। दोस्तों, मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह के बारे में अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, उनको एमफी के बारे में जरूर से मालूम होगा। एमफी यानी कि एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। अब देखिए, जो ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं, उनको एमफी अवेयर करने की भरसक पूरी कोशिश करता है और पूरी कैंपेनिंग कर रहा है एमपी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। टीवी में हमने ऐड देखा है, एक ऐड में हमने ऐसा देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि भाई यहाँ पे इंफॉर्मेशन की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? तो दूसरा व्यक्ति बोलता है, सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पे जा। तो इस बात से हमें दो बातें पता चलती है। एक ये कि एमपी पूरी कोशिश कर रही है, अवेयरनेस कैंप चला रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयर हो पाए। और दूसरी बात, ऐसे लोग भी हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में जानते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड के प्रति इंटरेस्टेड हैं, वो निवेश करने की सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम दो लोगों का एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाले हैं। एक है राज, जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड के प्रति इंटरेस्टेड रहता है और निवेश करना चाहता है। दूसरा है राजू, जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा पता तो है, लेकिन डरता है, घबराता है, सेफर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चुनता है, बैंक में एफडी करने का सोचता है। दोनों ही लोगों के पास 10-10 लाख रुपए है और दोनों ही लोग 20 साल के लिए निवेश करने की सोचते हैं। अब राज को म्यूचुअल फंड के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन राज चाहता है कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूं। अब देखिए, जब ऐसा व्यक्ति जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में मालूम ही नहीं है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानता ही नहीं है, वो भी अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा, और अगर रिटर्न मिलेगा तो क्या राजू के रिटर्न से वो बीट कर पाएगा? दोस्तों, आज की वीडियो में पूरा कंपेयर, पूरा कैलकुलेशन करके हम देखेंगे कि राज को कितना फायदा होता है या फिर राजू को कितना फायदा होता है और किस तरह से फायदा होता है। दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना, तो हमें रिटर्न ही भर नहीं मिलता है, और भी कई फायदे होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो में पूरी तरह से कैलकुलेशन करके देखेंगे कि फायदा में राज रहता है या फिर राजू रहता है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं और आप सभी को ये कैलकुलेशन दिखाऊं, उससे पहले कुछ बातें मैं आप सभी से करना चाहता हूं। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में जब भी कोई चीज नई आती है तो नया होता है, उसको सीखने और समझने की हमें जरूरत होती है। लेकिन इंसान तो ठहरा गलतियों का पुतला, वो गलती करके ही सीखता और समझता है। और इसी तरह से म्यूचुअल फंड है। जब मैंने भी म्यूचुअल फंड के बारे में पहली बार जाना था तो मैंने भी खूब गलतियां की है, और मुझे लगता है कि हर वो नया इंसान जिसके सामने कोई भी नई चीज आती है उसमें वो गलती करके ही सीखता है। लेकिन म्यूचुअल फंड की एक ऐसी अच्छी बात है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, गलती भी करते हैं, गलत ढंग से भी निवेश करते हैं, तब भी आपको म्यूचुअल फंड रिवॉर्ड देता है, अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन एक शर्त है जिसके बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में है तो वीडियो को स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं क्या बता रहा हूं। लेकिन अगर इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया है कि मैंने यहाँ पे सारा डिटेल लिख रखा है, और इस वीडियो का कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए राज और राजू दो नाम का मैंने एग्जांपल लिया है। जिन भी लोगों का राज और राजू नाम होगा बुरा मत मानिएगा। इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बस मैंने यहाँ पे राज और राजू लिख रखा है। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात किया कि दोनों ही के पास 10-10 लाख रुपए है और दोनों ही 20 साल के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं। और हमारा जो राज है ना, ये सोच रहा है कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूं। लेकिन राज की समस्या ये है कि राज को म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। राज म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं है। राज को बस इतना मालूम है कि म्यूचुअल फंड एक निवेश करने का बहुत ही अच्छा जरिया है, जहां पे निवेश करना चाहिए, बहुत सारे लोग निवेश करते हैं। तो राज क्या करता है कि अपना 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता है। और राजू, जिसने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि भाई यहाँ पे पैसा डूब जाता है, लॉस हो जाता है, इसलिए राजू सेफर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ढूंढता है, बैंक में एफडी कर देता है। अब सबसे पहले राज का कैलकुलेशन देखेंगे। अब राज क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था, म्यूचुअल फंड के बारे में इसको समझदारी नहीं थी, तो ऐसे म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश किया जहां पे एवरेज रिटर्न मिलता है या फिर कम रिटर्न मिलता है। तो मैं मान कर चल रहा हूं कि राज को सिर्फ और सिर्फ 12% का रिटर्न मिला है। ऐसे तो म्यूचुअल फंड से हमें 15 से 25% तक का रिटर्न मिल सकता है,
लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि राज को सिर्फ और सिर्फ 12% का रिटर्न मिला। तो राज ने निवेश किया था म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए और उसको 12% का रिटर्न मिला, तो ये जो रिटर्न है ना 46,46,293 रुपए का हो गया। टोटल वैल्यू राज की हो गई 96,46,293 रुपए। अब क्योंकि हमारा राजू जो था ना ये भी थोड़ा सा समझदार था, लेकिन म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के बारे में उसने अफवाहें सुन रखी थी इसलिए उसको डर लगता था, लेकिन समझदार तो था। तो उसने ऐसे जगह निवेश किया जहां पे उसको रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिल गया। राजू को 8.5% का रिटर्न मिला। राजू ने निवेश किया 10 लाख रुपए, इस पर 8.5% का रिटर्न मिला, तो जो रिटर्न हुआ ना वो 41,12,046 रुपए का हुआ। टोटल वैल्यू जो बनी 51,12,046 रुपए राजू की बनी। अब देखिए राज का कितना रिटर्न बना 96 लाख और राजू का कितना बना रिटर्न 91 लाख, तो बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। अब देखिए अगर हम अनजाने में भी एक औसत रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड में भी निवेश करके लंबे समय तक अगर बने रहे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न सिर्फ 12% का कंसीडर किया, क्योंकि जब अनजान व्यक्ति निवेश करेगा ना तो गलतियां करने का चांसेस हैं। वो ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेगा जो इसके रिस्क प्रोफाइल को सूट नहीं कर रहा था या फिर औसत रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड थे। तो इसलिए अगर उसको 12% का भी रिटर्न मिला ना तब भी उसका टोटल कॉर्पस 96 लाख रुपए का हो जाएगा और राजू का यहाँ पे 51 लाख रुपए का होगा। अब दोस्तों बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, सिर्फ इसका पल्ला यहीं से नहीं छूटेगा, राजू यहीं से नहीं छूट रहा है, इसको अभी टैक्स भी देना है और हमारे राज भैया को भी टैक्स देना है और राजू भैया को भी टैक्स देना है। तो चलिए अब देखते हैं कि राजू भैया पर कितना टैक्स बन रहा है और राज भैया पर कितना टैक्स बन रहा है। तब तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना कि वास्तव में हमें कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ निवेश करके हमें कितना फायदा होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन लिख देता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन लिख रखा है। अब मैं बता दूं आपको कि मैं कोई सीए नहीं हूं, इसलिए मैं एग्जैक्ट टैक्स का कैलकुलेशन नहीं बता सकता हूं। इसमें कुछ 19-20 हो सकता है, तो आप कमेंट्स में कुछ लिख करके आर्ग्यू मत कीजिएगा, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं। अब देखिए राज और राजू दोनों ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन में निवेश किया था। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन में निवेश करते हैं तो आपके निवेश किए गए पैसे पे टैक्स नहीं लगता है। जैसे में राज ने 10 लाख रुपए निवेश किया, राजू ने 10 लाख रुपए निवेश किया, तो इस 10 लाख रुपए पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। इस निवेश किए गए पैसे पे जो रिटर्न मिलता है उस पर हमें टैक्स देना होता है। तो जैसे में राज को 86 लाख रुपए का रिटर्न मिला है और राजू को 41 लाख रुपए का रिटर्न मिला है, तो इस पर टैक्स बनेगा, ये टैक्सेबल अमाउंट है। तो राज ने क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, तो इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं और 1 साल से ज्यादा बने रहते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि LTCG 10% का लगता है। तो अगर राज को 86 लाख रुपए का रिटर्न मिला है, 86,46,293 रुपए का, तो इसमें जो 10% टैक्स होगा ना वो 8,64,229 रुपए का होगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए का इनको एग्जम्पशन भी मिलेगा, तो जो टैक्सेबल अमाउंट है ना ये सिर्फ 85 लाख रुपए ही काउंट होगा, 1 लाख रुपए यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा ही जोड़ करके चल रहा हूँ कि पूरा पे टैक्स लगेगा तो कितना लगेगा। तो राजू को टैक्स देना होगा 8,64,229 रुपए 30 पैसे के आसपास में। अब ये जो राजू को 86 लाख रुपए का अमाउंट मिला है ना, ये टोटल वैल्यू बन जाएगी, मतलब टैक्स देने के बाद इनको जो प्रॉफिट होगा वो 77,81,663 रुपए की होगी। अब देखिए राजू ने क्योंकि बैंक में एफडी किया था, तो बैंक में जब हम एफडी करते हैं ना तो वहां पे हमारे इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अब क्योंकि ये जो अमाउंट है ये 41 लाख रुपए है, तो हमारी इनकम से कहीं ज्यादा चला गया है, तो ऐसे में इस इनकम पे ना हमें 30% का टैक्स देना होगा। अब देखिए अगर हम 30% का टैक्स देते हैं 41,12,046 रुपए पे, तो लगभग 12 लाख रुपए के आसपास का टैक्स हो जाता है। तो सोचिए राज ने सिर्फ टैक्स कितना दिया 8,64,000 रुपए, अब राजू कितना टैक्स दे रहा है 12,33,000 रुपए। इसमें से कुछ एडजस्ट हो जाएगा टैक्स, लेकिन इतना ही के आसपास में आएगा, 12 लाख रुपए 11 लाख रुपए इसी के आसपास में इसका टैक्स बनेगा। तो अगर आप मोटा मोटी देखा जाए तो राज सिर्फ टैक्स दे रहा है 8 लाख रुपए 8,64,000 रुपए और राजू टैक्स दे रहा है 12,33,000 रुपए। तो देखो कितना बड़ा फर्क है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का और बैंक में एफडी करने का। और एक चीज और मेरे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि भाई आपने ये तो LTCG टैक्स बता दिया, इनकम टैक्स बताइए। तो अरे भाई समझा करो, ये जो इनकम टैक्स है ना LTCG, ये इनकम टैक्स का ही एक धारा है। इस धारा के तहत आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है, तो ये इनकम टैक्स ही है।
जिसको हम LTCG बोलते हैं ना, ये इनकम टैक्स का ही एक धारा है। LTCG धारा के तहत आपको जो इनकम हुआ है उसमें से टैक्स लिया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि इनकम टैक्स अलग से और LTCG अलग से, तो ऐसा कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये LTCG टैक्स इनकम टैक्स ही है। तो दोस्तों ये थी वो कैलकुलेशन। आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड के बारे में जानता नहीं है, समझता नहीं है, वो भी अगर निवेश करे तो इतना फायदा मिल सकता है। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि शर्त एक है, तो शर्त बस यही है दोस्तों कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आप अनजान व्यक्ति है, तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना है जैसे ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, डेट फंड, इस तरह के फंड में आपको निवेश नहीं करना है। आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। अगर आपको ज्यादा समझ नहीं है तो निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश कर लीजिए, सेंसेक्स इंडेक्स फंड में निवेश कर लीजिए, लार्ज कैप फंड में निवेश कर लीजिए, फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर लीजिए, इस तरह के फंड में आप निवेश कर लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है और इस तरह के कैटेगरी के किसी भी फंड में अगर आप निवेश कर लेते हैं, तो मुझे यकीन है 99% चांस है कि इस 12% से ज्यादा रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा। तो शर्त बस यही है कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आपको मालूम चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड में गलती करने पर भी रिवॉर्ड मिलता है, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो आज की वीडियो अगर वाकई में आप सभी को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही सोचना समझना पड़ा, बहुत ही रिसर्च करना पड़ा। मेरा रिसर्च, मेरा सोचना समझना खराब ना जाए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके ऐसे भाई दोस्त हैं जो म्यूचुअल फंड के प्रति कंफ्यूज हैं, उनसे इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते होंगे कि जब लमसम करने का सबसे अच्छा समय हो तब हमें कोई नोटिफाई करे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहते होंगे कि आपको कोई सही समय पर नोटिफाई करे तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में लमसम करने का अच्छा समय होता है तब मैं उस चैनल पर आप सभी को नोटिफाई करता हूं। तो उस चैनल को जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और कुछ सोशल मीडिया का लिंक भी है, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक है। इस वीडियो के आखिर में मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।